तो गुप्ता जी थे, बड़े परेशान थे कि महाराज कुछ हो नहीं रहा। सो एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी माने जो पत्रिका कुंडली वगैरह देखता है। पंडित जी कुछ बताओ, काम धंधा सब बंद पड़ा है। पंडित जी ने कहा भैया मंदिर वंदिर जाते हो? बोले मंदिर टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है मंदिर जाने का। बोले ठीक है मंदिर नहीं जाते। घर पे तो पूजा करते होंगे, घर पे तो पूजा करते होंगे ना? बोले नहीं घर पे भी पूजा नहीं करता। बोले कुछ नहीं तो एक हनुमान चालीसा 5 मिनट लगता है वो तो। बोले वो भी नहीं। बोले जब भैया तू कुछ करता ही नहीं है तो फिर कल्याण कैसे होगा, कैसे तेरा बिजनेस चलेगा, तेरी दुकानदारी चलेगी? जीवन में कुछ तो नियम बना तू। बोले महाराज कोई ऐसा नियम बता दो जिसमें पैसा भी नहीं लगे और समय भी ज्यादा ना लगे। अब जो पंडित जी थे उन्होंने सोचा ये बड़ा निठल्ला व्यक्ति है। निठल्ले कैसे होते हैं आपको पता है? मतलब कह के मर जाओ ना। देखा किसी की बाप की सुन ले वो सोई निठल्ला। बोले ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको कुछ बताना पड़ेगा। तो पूछा भैया तुम रहते हो जहां पे, तो तुम्हारे घर के पास में कोई कौन रहता है? बोले महाराज एक कुम्हार का घर है। किसका है? एक कुम्हार का घर है। और वो कुम्हार जो है मिट्टी के क्या बनाता है? बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। पंडित जी ने कहा ठीक है तो भैया एक ही नियम पालन कर लो। आप क्या पीते हो? बोले चाय पीते हैं। बोले चाय छोड़ दोगे? बोले नहीं महाराज चाय नहीं छूटे, सब कुछ छूट जाए पर चाय नहीं छूटे, प्राण छूट जाए। मतलब चाय के चक्कर में किसी को कोई बीमारी क्यों ना हो जाए पर देखा मजाल छोड़ दे चाय। बोले महाराज चाय के बिना तो कुछ नहीं। डायरेक्ट बिस्तर से उठे, थोड़ा सा कुल्ला किया, मंजन किया, चाय चाहिए सबसे पहले। तो चाय का नियम था। बोले ठीक है एक नियम पालन कर लो तुम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या नियम? बोले नियम यह है कि तुम चाय पीने से पहले जो तुम्हारे पड़ोस में जो कुमार रहता है ना, कुमार, उसका मुख देख लेना बस। कुमेर जो कुमार है उस कुमार का जब तक मुंह ना दिखे तब तक चाय मत पीना। बस इतना सा नियम कर लो, तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बोले ठीक है ये तो बड़ा आसान है। घर से निकलो, साइड में घर है, सोई मुंह देखो और आके तुरंत चाय। तो रोज घरवाली को कहता है चल चाय चढ़ा, मैं भी कुमार का मुंह देख के आया। अब रोज चलता था। अब एक दिन उठा और बोला कि कुमार से पत्नी से बोला कि तू चाय चढ़ा जल्दी, मैं आया देख के। बोले ठीक है। उसका रोज का नियम बन गया था ना ये। तो पत्नी ने तपेली ली महाराज और चाय चढ़ा दी और गया। तो कुमार था नहीं घर पे। अब घर पे नहीं था तो घर पे गया तो कहा भाभी जी जरा बाहर आइए। तो उसकी धर्म पत्नी आई। बोले भाभी जी भाई साहब कहाँ है? बोले भैया का बतावे, बहुत दिन से मिट्टी खत्म हो गई थी, सोई खदान पे गए हैं मिट्टी लेने के लिए। वो गधे को लेके गए तो उधर से मिट्टी लेके आएंगे, बहुत दिन हो गए मटके वटके बनाना। अरे राम राम, चाय की तो तलब लग रही है, अब जब तक मुंह ना देखो चाय कैसे पीऊं? नियम तो चाय का है। बोले खदान कहाँ है? बोले यहां से कम 2 कोस। 2 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 2 कोस में कितने किलोमीटर हुए? यहां से टेकरी समझ लो, कुछ नहीं तो 4-5 किलोमीटर, इतना दूरी पे। तुरंत उसने अपना वाहन उठाया और किधर गया? किसके चक्कर में गया? भगवान के चक्कर में नहीं गया है वो, सिर्फ वो 1 कप के लिए, वो 1 कप टी, वो 1 चाय, उसके चक्कर में वो आजकल 110 का है ना, 109 रुपए लीटर पेट्रोल, वो जला के कहां गया? वो 1 चाय के चक्कर में कुमार का मुंह देख ले खदान पे 6 किलोमीटर 2 कोस। और गया तो उधर खदान में खुदाई कर रहा था कुमार, और उठा के जो गधा था, गधे के ऊपर जो रखते हैं पात्र वगैरह जिसमें वो अब मिट्टी खोदने का काम, सो वो फावड़े से या जो भी जिससे खोदते हैं उससे खोद रहा था। तो तभी एक जोर से टंग की आवाज आई महाराज, जैसे उसने वो
तो जो होता है गेती वगैरह वो मारी, तो जैसे एकदम आवाज आई जैसे किसी बर्तन में लगी हो। तो उसने देखा ये आवाज कैसी है, तो तुरंत उसने मिट्टी हटाई, तो एक सोने का कलश था, घड़ा था, मटका बाहर निकाला, तो उस पे उसको हटा के देखा तो पूरे सोने के सिक्कों से भरा हुआ पूरा कलश। क्या भरे पड़े उसमें? सोने के सिक्के सारे। अब कुम्हार ने देखा, अरे राम राम, मरते मर जाऊं तो भी इतना मटके बना बना के नहीं कमा सकता जितना इस खदान में से ये मटका निकला है सोना भर भर के। अब इतने में वो गुप्ता जी आ गए, और गुप्ता जी ने वहीं अपना वाहन को लगाया और इधर उधर नजर डाली, तो कुमार दूर खड़ा खुदाई कर रहा था। तो जैसे ही उसको देखा तो जोर से क्या चिल्लाया वो, अरे देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। कहा देख लियो महाराज? उसने कुमार को देखा है, अरे देख लिया देख लिया। अब जैसे उसने ये कहा तो कुमार को क्या लगा कि इसने ये जो सोने का घड़ा है ना, ये सोने का घड़ा देख लिया। तो कुमार ने कहा, अरे गुप्ता जी शांत हो जाओ, देख लिया ना तो चुप रहो, चिल्लाओ मत, नहीं तो 2-4 और आ जाएंगे तो हिस्सा बंटवारा बढ़ जाएगा, मत, शांत रहो। कुमार ने कहा, देखो मटका भी सोने का है और सिक्के भी सोने के, तुमको लगे तो सिक्के तुम धर लो, और ये जो कलश है ये सोने का, ये मैं रख लू, या फिर ये कलश तुम रख लो, अंदर के सिक्के मैं रख लू, दोनों 50-50 कर लो। जब कुमार ने ये बोला तो गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू क्यों आ गए? आंसू इसलिए आए कि पंडित जी ने, वो गुरु जी ने एक बात बताई कि कुमार का मुंह देख लेना भैया तो तेरा दिन अच्छा जाएगा, तेरे को तेरा धंधा बढ़ जाएगा, तेरी दुकान चल जाएगी। तो आज एक हाड़ मांस के 5 भौतिक शरीर वाले कुमार का चेहरा देखा तो लक्ष्मी मिल गई। कुमार का चेहरा देखा तो क्या मिल गई? लक्ष्मी मिल गई। यदि मैं भगवान का चेहरा देखता तो लक्ष्मीपति नारायण मिल जाते। बोलो हर हर महादेव। एक एक मनुष्य का चेहरा देखा तो मुझे क्या मिला? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य। और यदि वही नियम उसका मुंह देखने की बजाय यदि भोलेनाथ का मुंह देखने का नियम बना लेता तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ पार्वतीनाथ का मुझे दर्शन हो जाता। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, एक नियम कुछ ऐसा बना लो, कुछ भी नियम हो सकता है। आप यदि शिव जी के भक्त हो तो भैया कुछ नहीं, स्नान करके हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि चाय छोड़ के तुम वहां लोटा जल लेके जाओ, पी लो भैया, पहले शांति से चाय पी लो, और लगे तो 2-4 रोटी भी साथ में खा लो। हाँ, नहीं तो फिर कहोगे कि भूखे पेट नहीं होई भजन गोपाला, या धरी कंठिनी या धरी माला। तो ऐसा नहीं करना।